हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज का कॉमिक विशेषांक पीछे पड़ा भालू का तीसरा और अंतिम भाग। भालू ने बाकी को तुरंत अपनी कैद में ले लिया और उसे अज्ञात स्थान की ओर ले चले। ये पापे कौन है? ये मुझे वहां क्यों ले जा रहा है? मेरा मुंह चाटते ही भालू का रूप परिवर्तन कैसे हो गया? आज पापे प्रसन्न होगा। किंतु विचित्र घटना केवल वन के उसी हिस्से में नहीं घट रही थी, बल्कि एक अन्य स्थान पर भी। हा हा हा, मैं प्रकट हो गया। अब मुझे पता लगाना होगा कि इस बार मैं पृथ्वी के कौन से नगर में प्रकट हुआ हूँ, क्योंकि अमावस्या की रात कल ही है और मुझे कल तक ही यहाँ के राजा को धक्का लगाना होगा। पर यहाँ से तू तब तक नहीं जा सकता जब तक तुझे जाने की इजाजत ना देते हैं। लंबड़ीक, बोल हाँ के ना। चुसुक चुसुक, हाँ के ना। कौन है तू? तुझे पता है? मैं हूं मैं। अगर मैंने तुझे धक्का लगा दिया तो तू नहीं रहेगा। छोड़ मेरी कलाई। ये हाथ नहीं राक्षस, फांसी का फंदा है। छुड़ा सके तो छुड़ा ले। बोल हाँ के ना। हाँ के ना। इसकी पकड़ तो सच में बहुत मजबूत है। मैंने इसे धक्का मारा तो मेरी कलाई भी टूट जाएगी। अब तुम बताओ कि तुम मेरी कलाई छोड़ने का क्या लोगे। पहले तू ये बता कि तू मेरी लंबी कविता सुनेगा या छोटी सी पहेली। फिर मैं तुझे विशालगढ़ में पहुंचने का रास्ता बताऊंगा। पहेली? तो फिर ध्यान से सुन और उत्तर दे। ऐसी चीज बता जो होती है पर हमें उसे इस आम की तरह पकड़ नहीं सकते। दे जवाब। ऐसी चीज पता कोनी। पता कोनी मतलब पता नहीं। मैं बताता हूं, वो चीज है वायु। बोल हाँ के ना। हाँ के ना। अब ऐसी चीज बता जिसे हम पकड़ तो सकते हैं पर वो हाथ में नहीं होती। पता कोनी भाई। मैं बताता हूं, वो चीज है पकड़। बोल हाँ के ना। हाँ के ना। अब ऐसी चीज बता जो हाथ में भी होती है, जिसे हम पकड़ भी सकते हैं। भाई ये भी को नहीं पता। मैं बताता हूं, वो चीज है मुट्ठी। बोल हाँ के ना। हाँ के ना भाई, हाँ के ना। अब ऐसी चीज बता जो बंद मुट्ठी में भी दिखती है और खोल दो तो भी दिखती है। पता ही को नहीं। मैं बताता हूं, वो चीज है उंगलियां। बोल हाँ के ना। हाँ के ना। अब तो छोड़ कलाई। ले छोड़ दी। पर ये तूने बहुत अच्छा किया जो मुझे जवाब देकर घना समझदार बनने की चेष्टा नहीं की। तू एक भी बात का सही जवाब दे देता तो मैं तुझे लंबी कविता भी सुना देता। उस तरफ है विशालगढ़ और विशालगढ़ का राजमहल, जहां तुझे मिलेगा विक्रम सिंह राजा। बोल हाँ के ना। हाँ के ना। वाह, इस पहेली के प्रश्न में भी अपने बच्चों से उनका दिमाग तेज करने के लिए पूछूंगा। राक्षस बढ़ चला विशालगढ़ की ओर, जबकि इधर वन के दूसरे हिस्से में पापे थी हट्टी पर। पापे, मैं तो इसकी तलाश ही ले रहा था, क्योंकि मुझे इसके पास से शहद की खुशबू आ रही थी। पर मैंने जैसे ही इसका गाल चाटा मैं ठीक हो गया। मगर पापे, रास्ते में जब मैंने भी तुझे इसका मुंह चाटा तो मेरा मुंह तो कड़वा हो गया और इसकी तलाशी लेने पर हमें शहद भी नहीं मिला। लेकिन शाप के मुताबिक तो हम केवल ऐसे शहद से ही ठीक हो सकते हैं जो मधुमक्खी से पैदा ना हुआ हो। इसका मतलब वैसा शहद इसके गाल पर लगा था। बता, तेरे गाल पर शहद कहाँ से लगा? कल अमावस की रात है और अगर कल तक हमें ऐसा शहद ना मिला जिसे मधुमक्खी ने पैदा ना किया हो तो हमारी नौकरी चली जाएगी। पापे, यह ऐसे नहीं बताएगा। लगता है इसकी आत्मा खींचनी पड़ेगी। नहीं। जय परमात्मा, निकल आत्मा। नहीं, ठहरो खड़ूस। हम यम हैं और केवल उसी की आत्मा उसके शरीर से जुदा करते हैं जिसका समय पूरा हो चुका होता है। यम? पापे के कहने पर खड़ूस ने बाकी की आत्मा को स्वतंत्र कर दिया, जबकि पापे गंभीर रूप से कह उठा, बाकीलाल सुनो कहानी। हम यम हैं। यमलोक से पृथ्वी पर उन लोगों की आत्माएं उनके शरीर से जुदा करने आते हैं जिनका समय पूरा हो चुका होता है, यानी कि जिनकी मृत्यु निकट होती है। जय परमात्मा, निकल आत्मा। 2 दिन पूर्व ही हम यमों की टोली मेरे नेतृत्व में आत्मा इकट्ठा करने पृथ्वी पर पहुंची थी। खड़ूस, उन लोगों की सूची बाहर निकाल लो जिनके प्राणों में हरने। ठीक है पापे। मैंने यमदूतों को आत्मा इकट्ठा करके एक स्थान पर पहुंचने का आदेश देकर उन्हें अलग अलग स्थानों पर भेज दिया। ध्यान रहे, अमावस की रात्रि में वापस यमराज के दरबार में हाजिरी देनी है, उससे पहले ही लौटाना। जबकि मैं जा पहुंचा ऋषि पत्नी भक्त की आत्मा लेने। तेरा समय पूरा हो गया ऋषि। मैं अभी ऋषि पत्नी भक्ति की आत्मा निकालकर फारिग ही हुआ था कि खड़ूस वहां पहुंचा और पापे, इस तरफ एक बहुत बड़ा छत्ता है। यमों ने पत्थर मारकर मधुमक्खियों को भगा दिया है। शहद खाना है तो जल्दी बताओ, वरना खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। पृथ्वी पर पैदा होने वाला शहद हमें बहुत प्रिय है। हम जब भी आत्माएं लेने जाते शहद अवश्य खाते थे। खड़ूस के मुंह से शहद का नाम सुनकर मेरे मुंह में हमेशा की तरह पानी भर आया।
मगर इस आत्मा को अभी मैंने थैली में बंद नहीं किया, वापस आकर कर लेना पापे। तब खड़ूस के कहने पर मैंने ऋषि पत्नी भक्ति की आत्मा को वहीं वृक्ष पर टांग दिया और दौड़ पड़ा खड़ूस के साथ शहद खाने। जल्दी चलो पापे, वरना शहद खाने को नहीं चाटने को ही मिलेगा। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? खड़ूस के साथ मैं समय पर वहां पहुंच गया और हम सब शहद खाने लगे। वाह, अति स्वादिष्ट। मगर अभी शहद खाकर हमारा दिल भी नहीं भरा था कि तभी एक क्रोधित ऋषि टपकाचार वहां टपक पड़े। ओह, तो भालुओं की तरह शहद खाने के लिए मधुमक्खियां तुमने उड़ाई थी, जिन्होंने क्रोध में भरकर मुझे वहां काट काट कर सुझा दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भालू बन जाओ। नहीं, हम तुरंत भालू बन गए। यह देखकर हम ऋषि टपकाचार्य के पांव पड़ गए। ऋषिवर, हमें क्षमा करें, हमें नहीं पता था कि मधुमक्खियां काटती भी हैं। ओह, इसका मतलब ये सब तुम्हारी अज्ञानता के कारण हुआ? तब तो तुम्हें क्षमा करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिस दिन तुम ऐसा शहद चाट लोगे जो तुम्हें मधुमक्खियों से प्राप्त ना हुआ हो, उसी समय तुम अपने सही रूप में लौट आओगे। दड़ियल चकमा दे गया। यह सब सुनाने के बाद पापे गंभीर स्वर में बोला, बाकेलाल, कल अमावस है। कल तक अगर हम अपने वास्तविक रूप में ना लौटे तो यमराज हमें भयानक दंड दे देंगे। लेकिन अगर तुम ये बता दोगे कि तुम्हारे गाल पर वह शहद कहाँ से लगा जिससे चकते ही खड़ूस ठीक हो गया, तो हम भी उस शहद को चखकर ठीक हो जाएंगे और आत्माएं लेकर वापस लौट जाएंगे। और इतना सब सुनने तक भला बाकेलाल की शैतान खोपड़ी कोई योजना ना बुन पाती? ये तो हो ही नहीं सकता था, हो ही नहीं सकता। वो मारा पापड़ वाले को। अगर मैं इन भालुओं को यह कहकर मोटे के पास भेज दूं कि शहद का मटका मोटे के पेट में छुपा है, तो ये जरूर उसे फाड़ कर खा जाएंगे। बाकेलाल, जल्दी बताओ, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारी भी आत्मा खींच कर वृक्ष पर टांग दूंगा और फिर तब लेकर जाऊंगा जब तुम्हारी मृत्यु लिखी होगी। ठहरो, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे गाल पर शहद कहाँ से लगा। मेरा गाल तो मुच्छड़ की पप्पी से कड़वा होना चाहिए था। इस बार चौक पड़ा पापे। कौन मुच्छड़? मनहूस? कौन मनहूस? मोटा, मेरा मतलब विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह ने तुम्हारी पप्पी ली थी? ओह, इसका मतलब वो शहद उसके मुंह पर लगा था। बाकेलाल, हमें महल लेकर चलो, वरना मैं खड़ूस को तुम्हारी आत्मा निकालने का आदेश देता हूँ। नहीं, ठहरो, मैं चलता हूँ। अब तो इन्हें लेकर जाना ही होगा। फिर पापे के आदेश पर बाके उसकी पीठ पर सवार होकर अभी कुछ ही आगे पहुंचा था कि बाप रे, ये तो यहां भी आ पहुंचे। वो रहा बाकेलाल। योगाचार्य का दिशा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। बाकेलाल, तुम इनसे घबरा क्यों रहे हो? ये तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? अनजाने में मेरे हाथों इनके एक साथी की हत्या हो गई। उसका दंड देने के लिए ये सारे मुझे शाप देना चाहते हैं। मुझे जाने दो। कमंडल का जल अंजलि में भर लो और बाके पर छिड़क कर उसे शाप दे दो। लेकिन ठीक उसी वक्त बाकेलाल झाड़ियों के पीछे से निकल आया। अरे बाप रे, बाकेलाल तो भालू पर बैठा है और इन भालुओं पर सांप की धमकी का भी असर नहीं होगा। भागो! हाय, मेरी धोती खुल गई। अगर मुझे भी भालू खा गए तो फिर मैं बाकेलाल को शाप कैसे दूंगी? वाह पापे, बाकेलाल तुम पर प्रसन्न हुआ। चलो राजमहल। हाँ, मगर यमदूत किसी पर प्रसन्न नहीं होते। उसी समय विशालगढ़ के राजमहल में मैं सीधे वहीं प्रकट हो गया जहां विशालगढ़ का राजा मौजूद है। मुझे इसे ही धक्का मारना है। अरे राक्षस, भाग मोर सिंह! महाराज, हम और सैनिकों को लेकर आते हैं, आप भागना नहीं। पिंजरे की चाबी तो हमारे पास है। मैंने पिंजरा तोड़ डाला। हा 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 राजा, पिंजरा टूट गया। तुष्ट, अब वनमानुष किसमें रहेगा? राजा, अब मैं तुझे धक्का मारूंगा, क्योंकि प्रत्येक अमावस की रात्रि एक राजा को धक्का मार डालने से मेरी जिंदगी एक वर्ष लंबी हो जाती है। नहीं। तभी सेनापति भी वहां पहुंचे। कौन है? किसकी मौत आई है जो हमारे राजा को धक्का मारने आया है? ये तो राक्षस है, पर मोहर सिंह तो कह रहा था कि कोई चूहा महाराज को धमका रहा है, तभी तो मैं चूहेदानी लेकर आया था। भाग जाओ, वरना तो मैं भी धक्का दे दूंगा। सेनापति तलवार लाने की कहकर बाहर निकल गया। लेकिन तभी सारा वातावरण गूंज उठा भालुओं की गुर्राहटों से। और ये क्या? ये तो बाकेलाल है, पर इसकी दोस्ती भालुओं से कैसे हो गई? ये मुझे भालुओं से तो नहीं कटवाएगा। जबकि अंदर उसी समय राजा, अब मैं तुझे धक्का मारूंगा, अब तू गया राजा। राक्षस, दुष्ट, अगर तूने उसे मार डाला तो हमें उस शहद का पता नहीं चलेगा जिसे खाकर हम ठीक हो सकते हैं। था मेरी कुंडली में लिखा था कि अगर मेरे द्वारा राजा को धक्का दिए जाने से पहले ही मुझे किसी भालू का धक्का लग गया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं इसकी आत्मा खींच लेता हूं, क्योंकि इसका भी नाम मेरी सूची में है। इधर बाकेलाल को देखते ही विक्रम सिंह की प्रसन्नता का पारावार न रहा। बाकेलाल, ये भालू तुम्हें कहां मिल गए? मगर इससे पहले कि बाके विक्रम को उसकी बात का जवाब दे पाता, अरे शायद दूसरे ही पल मैं भी ठीक हो गया पापे। मगर वो यम अभी किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था।
बस फिर क्या था, सभी भालुओं ने विक्रम के शरीर से टपकती शहद की एक एक बूंद चाट ली और हम ठीक हो गए। तभी वहां महामंत्री स्वर्णलता व अन्य मंत्रियों के साथ सेनापति ने भी कई सैनिकों के साथ प्रवेश किया। अरे बाकीलाल, हवा में कैसे टंग गया? बाकीलाल, मेरी पीठ से नीचे उतरो। अब बुरी तरह हैरान खड़े विक्रम सिंह ने पूछा, बाकीलाल, वो सब भालू शहद चाट कर कहाँ गायब हो गए? ये सब क्या चक्कर है? फूटी किस्मत, शहद तो मोटे के शरीर पर ही बह रहा था, जबकि मैं सोच रहा था कि भालू उसे फाड़ कर उसके पेट से शहद निकालेंगे। मोटा राक्षस के धक्के से भी बच गया। चल बेटे बाकीलाल, शुरू हो जा। महाराज, शंकर भगवान ने ही मुझे स्वप्न में दर्शन देकर राक्षस के धक्के के विषय में और यमों की टोली के विषय में बताया था, जो ऋषि टपकाचार्य के शाप से भालू बन गए थे और ऐसे शहद से ठीक हो सकते थे जिसे मधुमक्खियों ने ना बनाया हो। पिछली बार जब आपने मेरी पप्पी ली, मैं समझ गया कि आपके शरीर से शहद टपक रहा है। बस मैं यही सोचकर यहाँ से भागा था कि आपके शरीर से बहता शहद चाट कर ही यम अपने वास्तविक रूप में लौट सकते हैं और आप भी राक्षस के धक्के से बच सकते हैं। बस महाराज, यही है मेरी दुख भरी कहानी। और तभी सभी ऋषि भी वहां पहुंचे। बाकीलाल, अब तू नहीं बचेगा हमारे शाप से। मगर उन्हें अपना हाथ रोक लेना पड़ा। ठहरो, मैं यमदूत पापे, ऋषि पत्नी भक्त की आत्मा को पेड़ से उतार कर यही ले आया हूँ। आत्मा बताएगी कि बाकीलाल बिल्कुल निर्दोष है। उसके बाद हम यमलोक ले चले जाएंगे। हाँ, मेरी मृत्यु तो स्वाभाविक रूप से हुई है। बाकी का धक्का तो मुझे मृत्यु उपरांत लगा था। ओह, चलो भाई वापस चलो, बाकी निर्दोष है। स्वामी। उसके बाद यमदूत ऋषि की आत्मा सहित वहां से कूच कर गए। उसी समय वहां प्रवेश किया राजवैद्य ने। मैंने महाराज के शरीर से शहद बनने का रहस्य पता लगा लिया है। दरअसल मैंने महाराज को दवा के रूप में जो शहद खिलाया था वो उस पोशाक से निकला था जिसमें मक्खी राक्षस पिस गया था। शायद राक्षस के तिलिस्मी प्रभाव से ही महाराज का पसीना शहद में परिवर्तित हो गया, मगर अब शहद नहीं टपक रहा। यह अवश्य यमों का चमत्कार था। वो मेरा सारा शहद चाट गए और तब वही हुआ जो आखिर में होता है। बाके देपुच्ची मोटे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स सांप का टोकरा में। तब तक के लिए धन्यवाद।